बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन टिक्का घर पे किस तरह से बना सकते हैं। परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इजी रेसिपी, आप बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का बना सकते हैं मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो रेसिपी को आपने शुरू से एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और इस तरह की आपको मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन के पीस लिए हैं और आप देख सकते हैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चर्बी भी लगी हुई है। तो इस चर्बी को आपने बिल्कुल रिमूव नहीं करना। ये होता है कि जब ये पकता है तो इससे ये थोड़ा सा जूसी होता है और अंदर तक जो पक जाता है और इसके ऊपर इसका फ्लेवर आता है और इसको ये टेंडर करता है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सबसे पहले तो डीप कट लगाने हैं ताकि जब हम इसके ऊपर मसाला लगाएं तो अंदर तक पेनिट्रेट हो। तो यहाँ पे देखें आप, चिकन के लेग के ऊपर जोड़ होता है ना, इस जोड़ को आपने बिल्कुल डीप कट लगाना है, अंदर तक गहरा कट लगाना है ताकि इसके अंदर तक मसाला भी जाए और ये अंदर तक अच्छा सा कुक भी हो जब इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इनको बड़े अच्छे तरीके से डीप कट लगानी है। इसी तरह से मैं बाकी दोनों पीसेस को भी डीप कट लगा लूँगी। यहाँ पे हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे। हम एक बाउल में पानी लेंगे इतना जिसमें हम चिकन को डिप करें तो वो अच्छे से डिप हो जाए। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और इसमें हम शामिल करेंगे सिरका। सिरके के तकरीबन 5 टेबल स्पून है, ये 5 to 6 टेबल स्पून, और इसको हम इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक भी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो जो अब चिकन के पीसेस के ऊपर हमने डीप कट लगाए हैं उनको हमने इसमें डिप करके रख देना है कोई अराउंड अबाउट 45 मिनट्स तक। तो इस तरह ये होगा जब हम इनको कुक करेंगे, एक तो ये बड़े अच्छे से जूसी अंदर से बनेंगे और आपको पकने में भी आसानी होगी। तो ये कमर्शियल तो लोग नहीं इस तरह से करते, लेकिन जो लोग घर पे बनाते हैं वो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। तो अब जी देखें मैंने इसको पानी से निकाल लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि वो सिरके का जो फ्लेवर इसमें से वो ऊपर से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से वॉश करके तो ड्राई भी कर लिया है। तो अब हम इसको जो है मसाले लगाएंगे और इसका नेक्स्ट स्टेप है वो अप्लाई करेंगे ताकि हम इसकी फर्दर जो है प्रिपरेशन कर सकें। तो यहाँ पे मैंने एक और बाउल ले लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है हैंग कर्ड। इस हैंग कर्ड का मैंने पानी पहले से निकाल लिया हुआ है और इसमें पानी नहीं है। इस तरह ये होगा, अगर पानी होगा तो वो चिकन टिक्का ख़राब हो जाता है, तो पानी पानी हो जाता है उसकी जब बोटी आप खाएंगे। तो इस तरह से इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके चिकन टिक्का बिल्कुल ड्राई बनेगा, जूसी बनेगा, ऊपर से इसकी स्किन भी बिल्कुल सख्त नहीं होगी, ऊपर से भी नरम अंदर से भी नरम होगा। तो यहाँ पे देखें मैंने हैंग कर्ड तकरीबन हाफ़ प्याली इसमें शामिल की है और 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। इसमें हमें एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग डाइट कॉन्शियस है वो भी इसको बना सकते हैं। आप रमज़ान मुबारक में अपने डिनर में भी इस रेसिपी को बना के खा सकते हैं। घर में दावत हो तो तब भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लेमन का मैंने जूस शामिल किया था और इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें सूखा धनिया जो रोस्टेड है उसका पाउडर शामिल किया है, थोड़ा सा बारीक और थोड़ा सा मोटा। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा और इसके अलावा मैंने इसमें नमक शामिल किया है 1 टेबल स्पून और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चिली पाउडर शामिल किया है, लाल मिर्चों का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल किया है और मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है चाट मसाला 1 चम्मच। इससे भी ये टेंडर होगा, लेमन से भी टेंडर होगा, दही से भी टेंडर होगा, तो ये बहुत अच्छा कुक होगा। इसके अलावा हमने मज़ीद स्पाइसेस में शामिल किए हैं रेड चिली फ्लेक्स। इस तरह से जब आप खाएंगे तो ये ऊपर से आपको जब इस खाएंगे तो आपको एक अच्छा टेस्ट देगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से ये चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा मैंने इसमें चिकन टिक्का भी शामिल किया है। इसमें भी टेंडराइज कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपका चिकन जो है वो टेंडर हो जाता है। तो इसके अलावा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 चम्मच भर के इसमें। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिला लेना है ताकि एक अच्छा मसाला रेडी हो जाए। और अब मैंने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लिए, तो मैंने अच्छे तरीके से जो कट है ना इसके अंदर तक मैंने मसाले को लगाया था ताकि अच्छा सा अंदर तक इसका फ्लेवर जाए और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो। जितना अच्छा आप इसको मसाज करेंगे चिकन को, जितना अच्छा मसाला लगा होगा उतना ही आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। और अब हम इसको ओवरनाइट आप रख सकते हैं या आप इसको 5 से 6 घंटे ज़रूर रखें। तो मैंने इसको 6 आवर्स तक जो है वो स्टे दिया था मसाला लगा के। अब 6 आवर्स के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया था। एक पीस को हम बनाएंगे अब इसमें फ्राई पैन में रख दिए मैंने 1 पीस और 2 पीस हम बनाएंगे जो है अवन में। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप फ्राई पैन वाला ही प्रोसीजर कर सकते हैं।
तो 2 पीस, जिनके पास अवन है तो ये उनके लिए फिर, और जिनके पास अवन नहीं है तो उनके लिए भी ये रेसिपी है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक स्टिक के ऊपर स्कीवर जो होता है अवन का, उसमें मैंने इसको जो है लगा दूंगी चिकन को, और दूसरे में मैं सिर्फ तकरीबन 1 चम्मच ऑयल जो है वो शामिल करके तो रख दूंगी चूल्हे के ऊपर। तो इसको भी हम बनाएंगे और साथ इसको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने जो दोनों चिकन के पीस है ना इस तरह स्कीवर के ऊपर लगा दिए और टाइटली मैंने इनको बंद भी कर दिया है। ठीक है जी, ये तरीका हो गया अवन वालों के लिए। और जिनके पास अवन नहीं है वो जो दूसरा तरीका है फ्राई पैन वाला वो भी कर सकते हैं। बड़े बर्तन में हम इसको रख के तो बना सकते हैं। जो मसाला बाकी बच गया था उसमें मैंने थोड़ा सा दही शामिल किया था और उसको मसाले को मैंने अच्छे तरीके से, क्योंकि ज़ाया तो करना नहीं है, तो मैंने इस मसाले को इसमें दही शामिल करके तो हम इसको फ्राई पैन वाले में शामिल कर देंगे और हम हल्की आंच पे इसको तकरीबन 20 मिनट तक कुक करेंगे। और 20 मिनट में ये परफेक्टली जो है रेडी हो जाएगा। आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये कितना परफेक्ट बना है अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको पकने के लिए रख देते हैं और दूसरे को मैं जो है अवन में जो बेक होने के लिए रख दूंगी और तकरीबन 40 मिनट का टाइम दूंगी। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अवन में बेक होने के लिए रख दिया है और ये तकरीबन 45 या 40 मिनट में ये भी रेडी हो जाएगा जी। तो तकरीबन 40 मिनट में जो हमारा दूसरा चिकन था 35-40 मिनट उसको लगे हैं और तकरीबन 25 मिनट हमारे जो फ्राई पैन में हमने चिकन शामिल रखा था वो भी हमारा रेडी हो गया। माशाल्लाह से दोनों चिकन रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको स्कीवर के ऊपर से उतार लूँगी और इसको हम रखेंगे अब फ्राई पैन में, क्योंकि आगे हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर से इसको उतार लिया है। बहुत एहतियात के साथ आपने इसको उतारना है क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, हाथ जलने का भी ख़तरा हो सकता है। तो यहाँ आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है और इसको आपने इन दोनों पीसीस को भी आपने फ्राई पैन में रख देना है। और मैंने यहाँ पे एक कोयला रखा हुआ है पहले से, जो है मैंने गर्म करके रखा हुआ था। इसको हम देंगे बारबेक्यू का टच, जिस तरह से आप बाज़ार में जा करते हैं इसका वही स्मेल, वही खुशबू, वही फ्लेवर आएगा जो आप बाज़ार से खाते हैं, बल्कि उससे परफेक्ट ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कोयला इसके अंदर रख दिया, ऊपर से कवर कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल ग्रीस करेंगे ताकि इसका जो धुआं उठे और उसकी खुशबू जो है वो पूरे चिकन के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट का हम जो है इसको स्टे देंगे। तो 5 मिनट के बाद मैंने जो लिड है वो उठा ली थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपना फ़ीडबैक दें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपके घर में कोई दावत है तो आप इसको बना सकते हैं और आपको ज़रूर सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये कमाल है। सबसे पहले वाला चिकन जो हमने फ्राई पैन में बनाया, 2 पीछे वाले जो हमने बेक किए हैं, और दोनों ही माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बने हैं, बहुत परफेक्ट रेसिपी बनी है। साथ हमने इसके जो है सलाद बना लिया था और सलाद में मैंने ब्रोकली को बॉईल कर लिया था। कुछ मेरे पास साथ में आइसबर्ग थी वो शामिल कर ली थी मैंने। कुछ हमने इसके साथ कुलचे खा सकते हैं आप, या बाज़ार की रोटी खा सकते हैं। और चिकन टिक्का के ऊपर आप रखें सलाद और साथ इसके प्याज और काट के रखें और इसके साथ लेमन रखें, उसको निचोड़ के आप खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की हमें मज़ीद ज़रूरत होती है, आप लोगों का प्यार मोहब्बत होता है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।